Morning students, today we are here to read our supplementary book A Pact with the Sun. Lesson number 7, The Wonder Called Sleep. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. Our body, हमारी body and brain और हमारा brain recover from फैटिक. फैटिक मीन्स क्या होता है? थकान. थकान से रिकवर होता है, यानी हमारी थकान ख़त्म हो जाती है आफ्टर अ गुड स्लीप. जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी की, हमारे ब्रेन की थकान ख़त्म हो चुकी होती है. वी ड्रीम, हम सपने देखते हैं वाइल स्लीपिंग, सोते हुए. बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. बट लेकिन वी डू नॉट ऑलवेज, लेकिन हम हमेशा रिमेंबर, याद नहीं रख पाते आवर ड्रीम्स, हमारे सपनों को. रिमेंबर मीन्स याद करना. ड्यूरिंग स्लीप यानी सोते समय. आर हार्ट बीट्स बिकम स्लोअर एंड आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. आर हार्ट बीट्स, जो हमारे हृदय की धमनियाँ होती हैं, जो हमारे हार्ट बीट्स होते हैं, बिकम हो जाते हैं स्लोअर, धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं. एंड जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वो भी डाउन हो जाता है, यानी कम हो जाता है. वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़. वी नो इनफ, हम इनफ मीन्स काफ़ी, हम बहुत कुछ जानते हैं. व्हाट इज़ स्लीप, स्लीप के बारे में. स्लीप क्या होता है? दो वी डोंट नो, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते. व्हाट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप, कि स्लीप का एक्चुअल रीज़न क्या होता है, हमें नींद क्यों आती है. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. सोना जो है एक तरह का रेस्ट है, आराम करते हैं हम. इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. एंड अनक्यूसियस रेस्ट. अनक्यूसियस रेस्ट मीन्स जिसमें हम सब चीज़ों को भूल चुके होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरी तरीके से हम आराम की मुद्रा में होते हैं. व्हेन वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं. आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिक कॉज्ड बाय द डे एक्टिविटीज़. हमारी जो बॉडी है वो फैटिक मीन्स बताया था मैंने आपको, थकान से, जो कि पूरे दिन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो थकान होती है उसको वो रिकवर करता है, हमारी थकान को ख़त्म करता है. आफ्टर अ गुड स्लीप, अच्छी नींद लेने के बाद. एंड द रेस्ट, और रेस्ट लेने के बाद. दैट इट गिव वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. जब हमारी नींद पूरी तरह से अच्छी से पूरी हो जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं? दोबारा अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. हमारी बॉडी जो है रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, पूरे दिन की काम को प्रॉपरली करने के लिए तैयार हो जाता है. अगर हमें रात को नींद अच्छी नहीं आई तो क्या होता है? हम दिन भर चिड़चिड़ाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारा काम में मन नहीं लगता. लेकिन अगर हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है तो क्या होता है? वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. हम दोबारा अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, अपने डे की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं. व्हेन वी वेक अप, जब हम जगते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर एस्लीप. तो क्या होता है? इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर, याद रखना, व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर एस्लीप, जब हम सो रहे थे तो हमारे साथ क्या हुआ. वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हमें केवल एक सपना याद रहता है. ड्रीम मीन्स सपना. बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. उस सपने के अलावा बाकी सब जो भी होता है वो क्या है? एक तरह का डार्कनेस होता है जिसमें हमें कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता. ओके, हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ रात भर क्या हुआ, केवल हम क्या देखते हैं? एक सपना. Several things happen to our body. Several means बहुत सारी, things मत चीज़ें. happens to our body, हमारी बॉडी के साथ होता है while we are sleeping, जब हम सो रहे होते हैं. क्या क्या होते हैं? as we sink deeper into sleep, जब हम गहरी नींद में खो जाते हैं. our muscles relax मोर एंड मोर, हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं. आर हार्ट बीट्स बिकम स्लोअर, जो हमारे हार्ट बीट्स होते हैं वो स्लोअर हो जाते हैं. हमारा टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन, यहाँ तक कि जो एवर एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमारा ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन, वो भी स्लो डाउन हो जाता है. सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, जिससे कि हम लगातार किसी काम को, किसी विचार को, जैसे अपने माइंड के अंदर कोई बात लेके हम भी कोई विचार नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई सोच विचार नहीं कर सकते. कॉन्शियस मीन्स क्या होते हैं? कॉन्शियसली मीन्स सोचना, विचारना, विचार करना. बट वी ड्रीम, लेकिन हम सांस लेते हैं, सपना देखते हैं. व्हेन वी वेक अप, जब हम जगते हैं. आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारा जो टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो नॉर्मल हो जाते हैं. आर हार्ट बीट्स एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारे हार्ट स्पीड्स, ब्रीथिंग, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. एंड वी आर फुली अवक, अब हम पूरी तरह से जग जाते हैं. एंड फॉर
हैव फॉरगटन मोस्ट, और जो भी हमारे साथ सपने में हुआ उसमें से मोस्टली पार्ट को हम भूल जाते हैं. इफ़ नॉट ऑल, अगर हम सारा नहीं भूल पाते, द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग. तो वो क्या क्या होता है, वो जिसे हम नहीं भूल पाते, वो केवल सपना होता है. जो हमारे साथ हमने जो सपना देखा वो हम लिटिल बिट हमें कभी कभी याद भी रह जाता है. व्हाट इज़ अ ड्रीम? ड्रीम क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप. इट इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी होती है हमारी माइंड की, दैट टेक प्लेस. ये एक्टिविटी कब होती है? व्हेन वी आर एस्लीप, जब हम सो चुके होते हैं. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर आर नॉट. कुछ जो होते हैं उसमें से प्रोबेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम याद रख पाते हैं, ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद नहीं रख पाते. दैट ओनली मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? दैट मैनी ऑफ द थिंग दैट हैपन्स इन ड्रीम्स, बहुत सी चीज़ें जो कि सपने में हुई कुड हैपन व्हेन वी आर अवॉक. उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमारे साथ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ नहीं भी होती हैं, ओके. अदर्स कुड नॉट, कुछ नहीं भी होती हैं. ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट, ड्रीम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर सेवरल रीजन्स, कई सारे रीजन्स की वजह से. वन इज़ दैट, उनमें से एक क्या है? आ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस. स्लीप का मतलब, सपने आने का मतलब क्या है कि हम बहुत ही आरामदायक नींद में सो सकते हैं जिसमें हमें आसपास का कोई डिस्टर्बेंस, कोई शोर, हम पूरी तरीके से अपने उस ड्रीम में खो चुके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स, अचानक से जब अलार्म क्लॉक बजती है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो हमें सपने में बताता है कि अलार्म क्लॉक बज रही है. दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग, कि हमें नींद में लगता है कि बेल बज रही है और डोर बेल बज रही है, एंड दैट वी आर अवॉक एंड आंसरिंग इट, जिससे कि हम उठ जाते हैं और उसका आंसर देने लगते हैं, ओके. जैसे कोई डोर बेल पे आए तो हम डोर देखने चले जाते हैं, फ़ोन बजती है तो हम फ़ोन उठा लेते हैं, ओके. सर्टेनली डॉक्टर have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that certain डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने पाया है कि जो हम सपना देखते हैं वो हमारी प्रॉब्लम से भी रिलेटेड होता है कई बार. इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर सही से देखा जाए और समझा जाए तो दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. वो क्या होता है? जो आपकी जो प्रॉब्लम है कई बार उसका सॉल्यूशन दे जाता है आपको कि आप जो है किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ को लर्न करना, रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है. ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. ड्रीम्स जो है, हम ड्रीम्स को फ्यूचर के जानने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ड्रीम को मतलब हमें फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है इसको नहीं बताता. कई बार क्या होता है कि लोग ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं कि हमारे साथ कोई ट्रेजिडी हो गई और वो डर जाते हैं, वो अपने डे एक्टिविटीज़ को करना बंद कर देते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो ट्रेजिडी हो जाए. ऐसा कुछ नहीं होता. ड्रीम जो है वो हमारे फ्यूचर को डिनोट नहीं करती. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, यानी हम कह सकते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को नहीं बता सकता. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, ये एक मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है. बट हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से कितने रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्लीप की वंडर और पावर को जानते हैं कि अगर स्लीप हमारी बॉडी को रेस्ट देता है, स्लीप हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को भी रेस्ट प्रोवाइड कराता है, ये हमें पूरी दुनिया से अलग करके सारे डिस्टर्बेंस से, सारी तरह की थकान दूर करता है. ये हम लोग इन चीज़ों को फील नहीं करते हैं, ओके. मैनी पोइट्स, बहुत से पोइट्स हैं, हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप. उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं. जैसे देखिए आपको एक नीचे भी दी है, लाइट्स आउट, यानी लाइट्स आउट मीन्स जब अंधेरा हो जाता है. आई हैव कम टू बॉर्डर ऑफ स्लीप द अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज़. वो क्या कह रहा है? जब अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है कि हम सोने ही वाले होते हैं, बॉर्डर ऑफ द स्लीप, यानी हमें जब नींद आने वाली होती है, हम नींद में खोने वाले होते हैं, तभी क्या होता है कि हम मतलब पूरी तरीके से अभी रिलैक्स, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है. फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट, हमें ऐसा कभी ऐसा लगता है कि हम जंगलों के बीच में खो चुके हैं. कभी हमें ऐसा होता है कि जबकि रास्ता सीधा है लेकिन हमें रास्ता नहीं मिलता, हम भटक जाते हैं. कभी हम देखते हैं बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं. मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हम चूज़ नहीं कर पाते कि वॉट एवर इज़ गोइंग अस विद अस, कि हमारे साथ वहाँ पर क्या हो रहा है. देयर इज़ नॉट एनी बुक, वहाँ कोई बुक नहीं होती. और फेस और डियरेस्ट लुक, उस सपने में हमें कोई अपना खास दिखाई नहीं दे रहा है. दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ,
go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. मुझे कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ ना तो कोई बुक है, ना मेरे जानने वाला कोई मेरा अपना खास है, ना ही मैं क्या करना चाहता हूँ उसको देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं डीप चाहता ही चला जा रहा हूँ उसमें. आई डोंट नो हाउ. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गया. ओके, दिस इज़ स्टोरी. ये एक पोएम है. किसने लिखा था? एडवर्ड थॉमस ने लिखा है. ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, आप उनको डीपली देखें, उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करें. ओके, मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ. स्पेलिंग्स लर्न करें और साथ ही साथ फैटिक, ओके, स्पेलिंग भी लर्न करें, इसके मीनिंग को सर्च करें. अनकॉन्शियस यानी अनकॉन्शियस हो जाना, जब हमें हमारी बॉडी में हम बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन में हो जाते हैं, बॉडी में कोई हमारी जान नहीं रहती है, मतलब हम खो चुके होते हैं पूरी तरह से. एक्टिविटीज़, वट एवर वी आर डूइंग दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटीज़. ओके, सेम आपको जो भी इसमें टिपिकल वर्ड्स लग रहे हैं उसको आपको सर्च करना है और उसको अंडरलाइन करके नोट डाउन करेंगे. रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स करते हैं. रिलैक्स मीन्स पूरी तरह से आराम की पोजीशन में आ जाना. ओके, टेम्परेचर आपको पता है, ब्लड प्रेशर आपको पता है. इस तरह की जो भी वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं उनकी स्पेलिंग लर्न करें हार्ड वर्ड्स की तरह, और उनको फ्यूचर के लिए उनकी मीनिंग को भी लर्न करेंगे.